बढ़ेंगे आगे। विधानसभा की सदाचार कमेटी समेत अन्य सभी कमेटियों के कामकाज को लेकर विधायक टीकाराम जूली ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। विधानसभा कमेटियों के निर्णय नहीं होंगे सार्वजनिक, पहले विधानसभा के पटल पर निर्णय रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जो फैसले लिए जाने हैं वो गंभीरता से लिए जाए, इस पत्र को गंभीरता से लिया जाए। कमेटियों के चेयरमैन को निर्देश जारी किए गए। विधानसभा कमेटियों के निर्णय नहीं होने चाहिए सार्वजनिक, पहले विधानसभा के पटल पर जो भी फैसला लिया जाएगा उसको रखा जाए। विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष ने पत्र लिखकर इन तमाम बातों को लिखा और इसे गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर बनी किसी भी कमेटी के फैसलों को सीधा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कमेटी के अंदर लिए गए फैसले पहले विधानसभा के पटल पर रखे जाने चाहिए, तभी उन्हें बाहर जारी किया जा सकेगा। टीकाराम जूली ने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक आधिकारिक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कमेटी नियम के पालन की जरूरत पर जोर दिया और सुझाव दिया कि कमेटी के फैसलों को सीधा मीडिया या जनता के सामने नहीं लाया जा सकता। इस पत्र के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी कमेटियों के चेयरमैन को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सभी चेयरमैन बाध्य हैं कि वे कमेटी के फैसलों को विधानसभा के पटल पर रखने के बाद ही उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं। देखिए, विधानसभा की जितनी भी कमेटियां हैं, जिसमें सदाचार कमेटी भी आती है, इन कमेटियों के अंदर नियम और प्रक्रिया के तहत ये कानूनी बंदिश है कि जो भी कमेटी के अंदर निर्णय होगा वो बाहर आप नहीं बोल सकते। पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी और उसके बाद वो विधानसभा के पटल पे उसको रखा जाएगा और उसके बाद ही आप उसको सार्वजनिक कर सकते हैं। तो ये जो तरीका जो था ये सही नहीं था। इसको लेके मैंने स्पीकर साहब को लेटर लिखा था और उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि सभी कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो जो है इसको लेकर गंभीर रहेंगे, क्योंकि ये एक नियम और कानून और प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको आप बेवजह जो है आप इस प्रकार के बाहर फिर आप क्या सबूत इकट्ठा करेंगे, क्या बातें करेंगे जब आप एक एक चीज़ बाहर आउट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये लेटर लिखा था और उसका असर भी हुआ है कि माननीय अध्यक्ष जी ने सभी कमेटियों के चेयरमैन को पाबंद कर दिया है। राजस्थान विधानसभा में बनाई गई समस्त कमेटियों के चेयरमैनों को लेकर अब जो है विधानसभा अध्यक्ष ने गोपनीयता बनाए रखने का निर्देश दिया है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों के अंदर सदाचार कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा विधानसभा के अंदर हो रही गतिविधियों की गोपनीयता सार्वजनिक की है। उसी को लेकर टीकाराम जूली के द्वारा एक पत्र लिखा गया जिसके अंदर विधानसभा अध्यक्ष को साफ तौर पे कहा गया कि जो विधानसभा के अंदर बनाई गई जो कमेटियां हैं और उसके जो चेयरमैन हैं उनको साफ तौर पे निर्देशित किया जाए कि जो सार्वजनिक सूचनाएं करते हैं वो सबसे पहले विधानसभा के पटल के अंदर रखी जाए और उसके बाद ही जो है सार्वजनिक किए जाए। इसको लेकर जो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी ने साफ तौर पे समस्त कमेटियों के चेयरमैनों को निर्देश दिया है कि वे जो है इस नियम का सख्ती से पालन करें और जो विधानसभा की जो गोपनीयता है वो गोपनीयता को बनाए रखें। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, एमएलए फंड में कमीशन मांगने से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आरोपी 3 विधायकों से फिर पूछताछ। निर्दलीय विधायक ऋतु बनावट पेश हुई, विधानसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी। दस्तावेज, सबूत और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं पर स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो के आधार पर विधायकों से सवाल जवाब। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों पर आरोप है। विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। 19 दिसंबर को तीनों विधायक पेश हुए थे। तीनों ने सबूत जुटाने के लिए समय भी मांगा था और आज वो समय था जब अपने सबूतों के साथ इन सभी विधायकों को पेश होना था। तो वो सिलसिला भी जारी रहा। सवाल जवाब भी बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय तीनों विधायकों से किए गए। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो के आधार पर विधायकों से सवाल और जवाब किए गए हैं, यानी कि सवाल पूछे गए हैं उनसे। इसके अलावा दस्तावेज, सबूत, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ लाने के निर्देश भी दिए गए, यानी कि जो बन सके अपने सफाई में वो तमाम सबूत लेकर विधायकों को पेश होना था। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। एमएलए फंड में कमीशन मांगने से जुड़ी हुई ये खबर, जिसमें आरोपी तीनों विधायक से फिर पूछताछ का सिलसिला चलता रहा। और अब इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुशांत, आज की जो तस्वीर है जिसमें तीनों एमएलए को अपने सबूत लेकर पेश होना था, तो
क्या इसमें रहा और क्या लगता है कि अब और थोड़ी मुश्किलें कम हुई हैं या बढ़ गई सभी विधायकों की? देखिए देखिए बिल्कुल तीनों विधायकों को समय दिया गया था कि वो अपने साक्ष्य पेश करें। जिस तरीके से ये कथित स्टिंग का मामला था, जो आरोप लगे थे बहुत गंभीर आरोप थे, और एक एक करके आज तीनों से बात हुई है। तीनों विधायकों ने अपनी बात रखी, अपने साक्ष्य रखे और विस्तार से पूरा मामला बताया कि कैसे, क्यों उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की गई और पूरी कहानी क्या है। हालांकि इससे पहले भी एक बार तीनों विधायकों से सदाचार कमेटी पूछताछ कर चुकी है। दूसरी तरफ जिसने स्टिंग किया था उस पक्ष से भी सदाचार कमेटी बातचीत कर चुकी है। सारे साक्ष्य लिए जा चुके हैं, कैसे स्टिंग किया गया, कैसे क्या क्या साक्ष्य हैं और बाकी दूसरे विधायक कौन थे जिनसे भी बातचीत की गई, उनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये सारे पहलू थे। हालांकि आज जिस तरह से रितु बनावत बोल रही थी कि सदाचार कमेटी ने ये माना है कि अभी तक लेन देन की बात सामने नहीं आई है। हालांकि ये उनका वर्जन है, उनका पक्ष है। सदाचार कमेटी की तरफ से कोई बयान नहीं आया और ये बयान इसलिए नहीं आया क्योंकि टीकाराम जूली की जो भी हम बाइट सुना रहे थे, उन्होंने कहा था कि पिछली बार जब सदाचार कमेटी के अध्यक्ष जो हैं कैलाश वर्मा, उन्होंने मीडिया में आके अपनी बात रखी थी, वो राइट उनको नहीं है, उनको नहीं कहना चाहिए था और उसी के चलते इस बार सदाचार कमेटी की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि तीनों विधायकों से पूछताछ हुई है, उनसे साक्ष्य लिए गए और पूरी कहानी की कड़ियों को जोड़ने की पूरी कवायद जो है आज सदाचार कमेटी की तरफ से की गई। सुशांत, एक और चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो या फिर तमाम दस्तावेज हो, सब कुछ आज पेश करने थे। यानी कि समय मांगा गया, उसके आधार पर आज सबूत भी पेश किए गए। अब आगे और समय मांगा जाएगा या फिर अगला प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए अभी और समय मांगने की बात तो सामने नहीं आई है। तीनों विधायकों को मौका जो दिया गया था उसके हिसाब से उन्होंने सारे साक्ष्य दे दिए हैं। अब सदाचार कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी विधानसभा अध्यक्ष को, वासुदेव देवनानी को, और देवनानी ये तय करेंगे, ये पूरी तरीके से उन्हीं के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि वो इस मामले में क्या विधायकों के निलंबन की कार्रवाई करते हैं, क्या वो उनकी सदस्यता को खत्म करने का बड़ा फैसला लेते हैं। ये सब कुछ निर्भर करेगा सदाचार कमेटी की रिपोर्ट में क्या क्या किन किन चीजों का हवाला दिया जाता है, दोषी माना जाता है, नहीं माना जाता, दोषी माना जाता है तो किस तौर पर माना जाता है। ये सारे पहलू मेंशन करते हुए रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद फिर विधानसभा के अध्यक्ष इस मामले में फैसला ठीक है। यानी कि सुशांत, अब सदाचार कमेटी की रिपोर्ट का हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जहां टिब्बी के राठी खेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण मामला, जिसमें विरोध में कल सांगरिया में महापंचायत करेंगे किसान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री के विरोध में कल सांगरिया में महापंचायत के लिए किसानों की तैयारी। जिला प्रशासन ने सांगरिया में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। आज शाम 6 बजे से कल रात 12 बजे तक के लिए नेट पूरी तरह से बंद रहेगा। महापंचायत को लेकर सांगरिया में पुलिस जाब्ता भी तैनात है। अब देखिए, पूरी तैयारियां जहां किसानों की तरफ से है तो वहीं पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार, अलर्ट, सतर्क नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनीष, कल के दिन को लेकर किसानों की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, विरोध के आधार पर क्या क्या चीजें रहेंगी, जरा पूरा अपडेट। बिल्कुल, टिब्बी के राठी खेड़ा में जिस तरह से फैक्ट्री जो प्रस्तावित है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। 10 दिसंबर को महापंचायत के बाद में 17 दिसंबर को फिर से किसानों ने महापंचायत की थी। इसी कड़ी के अंदर जब प्रशासन से 17 दिसंबर को जब बात हुई थी, उस बातचीत के अंदर किसानों ने 7 जनवरी को महापंचायत की घोषणा की थी संगरिया में, और उसी प्रस्तावित महापंचायत का कल संगरिया के अंदर आयोजन होना है। और इसी को देखते हुए न सिर्फ किसान जो है वो लगातार जनसंपर्क कर भारी जो भीड़ है उसको जुटाने में जुटे हुए हैं, वहीं इसी को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता। इसी को देखते हुए आज इंटरनेट की सेवाएं कल रात को 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। वहीं इसके अलावा जो पुलिस का जाब्ता है उसको भारी जाब्ता भी संगरिया में तैनात किया जा रहा है, ताकि कोई भी किसी भी तरह की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर किसी भी चुनौती की स्थिति ना पैदा हो। इसके अलावा महापंचायत को लेकर जो किसान है वे भी भारी संख्या के अंदर किसानों के जुटने का दावा कर रहे हैं। किसानों का दावा है कि लगभग 15 से 20 हजार जो किसान है वो कल की महापंचायत में जुटेंगे। वहीं प्रशासन को जो जानकारी है, प्रशासन जो अंदाजा लगा रहा है, वो प्रशासन के अनुसार ये जो भीड़ है ये 5000 के आसपास ही रहने की जो अनुमान प्रशासन लगा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से 10 दिसंबर को जो पूरा जो बवाल और आगजनी की जो स्थिति पैदा हुई थी, इसको लेकर इस तरह की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर प्रशासन के जो ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ेंगे आगे। अब बड़ी खबर करौली से, जहां अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चला। नगर परिषद ने मुख्य रास्ते से अतिक्रमण को हटा दिया। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाने का काम किया गया। कई सालों से यहां पर अवैध कब्जा कर रखा था, तब जिसके बाद कार्रवाई हुई है, अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। अवैध तरीके से कब्जा करने की बात सामने आ रही है और ये बहुत लंबे समय से खेल चल रहा था। अब नगर परिषद का पीला पंजा चला, मुख्य रास्ते से अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से जो मुख्य मार्ग है वहां से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया है और बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की गई। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य रास्ते पर कई सालों से अवैध कब्जा था, जिसे हटाने का काम आज किया गया। पीला पंजा चला, रास्ते को साफ किया गया। एनडीटीवी राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अवैध कब्जे पर कार्रवाई के नाम पर पीला पंजा चला और रास्ते को साफ करने का काम किया गया। तो तस्वीरें करौली से सामने आई हैं, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। गौतम बुद्ध नगर में ये कॉलोनी में एक रोड है, जिसको इन्होंने अपने निजी स्वार्थ या जीवी स्वार्थ के लिए इसको बंद कर रखा था खतरों से, जो आज नगर पालिका प्रशासन द्वारा इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। और भविष्य में इनको चेतावनी दी जाती है कि इस तरह का अतिक्रमण कहीं भी नहीं बख्शा जाएगा और उसको हटाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में ये कॉलोनी में एक रोड है, जिसको इन्होंने अपने निजी स्वार्थ या जीवी स्वार्थ के लिए इसको बंद कर रखा था खतरों से, जो आज नगर पालिका प्रशासन द्वारा इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। और भविष्य में इनको चेतावनी दी जाती है कि इस तरह का अतिक्रमण कहीं भी नहीं बख्शा जाएगा और उसको हटाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में ये कॉलोनी में एक रोड है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, देखिए कई सालों से अवैध कब्जा था, अब अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। जरा पूरी जानकारी इस पर दीजिए, क्या ग्रामीणों का कहना है, कार्रवाई किस तरह से हुई, क्या इसको लेकर पहले जानकारी नोटिस दिया गया था, पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि करौली शहर में जो गौतम बुद्ध नगर है, करौली मंडल रोड पर ये स्थित है, जहां पर ये कॉलोनी वासियों के द्वारा दो जगह पर यहां पर अतिक्रमण कर रहा था। वहीं दूसरे एक खसरे नंबर पर वहां भी अतिक्रमण करके अपने स्थायी तरीके से इसमें रास्ते को बंद कर रखा था। वहां जो कॉलोनी वासी थे, कॉलोनी वासियों के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन, जो एसडीएम है, जो कार्यवाहक आयुक्त, जो नगर परिषद आयुक्त जो लगा रखे हैं, उनके लिए ज्ञापन दिया गया। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। एनडीटीवी ने खबर को ग्राउंड जीरो से यहाँ पर उठाया। जो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, तो आज पहुंचने के बाद यहाँ पर इसमें जो एसपी ने जाब्ता दिया। जाब्ता के बाद यहाँ पर जो कोतवाली थाना पुलिस है, जेएन दिनेश चांदा एसडीएम के निर्देश पर यहाँ मौके पर पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें कई वर्षों से लगातार जो अतिक्रमण चल रहा था, यहाँ पर लोगों के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं उसके चलते यहाँ पर पीला पंजा आज यहाँ पर जो अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर चला है, और इसे एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर यहाँ देखने को मिला है। वहीं जो जेएन है दिनेश चांदा, उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो अतिक्रमण की शिकायत थी, उसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर जयपुर से, सांसद विकास निधि से खर्च का मामला सामने आया है। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा का निशाना, कहा खास नेताओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद विकास निधि से खर्च करने का मामला, कैबिनेट मंत्री ने इस पर निशाना साधा। सुमित गोदारा ने कहा है कि अपने कुछ खास नेताओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर खर्च हो रहा है पैसा। क्या उन्होंने अपने क्षेत्र का पूरा विकास कर लिया है, ये सवाल पूछा गोदारा ने। उन्होंने कहा संजना जाटव और उसी के साथ राहुल तासवा और विजेंद्र ओला को घेरते हुए उन्होंने ये सवाल पूछा है। उसके अलावा कुछ आरोप भी उन्होंने लगाए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि कांग्रेस के 3 सांसद अनीता जाटव, राहुल जी कस्वा और विजेंद्र जी ओला, ये यदि राशि यहाँ पर भेजते हैं, संजना जाटव, ये तीनों राशि यदि हरियाणा के कैथल लोकसभा में, जहां कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला, उनके पुत्र जो वहां से विधायक है, उनकी विधानसभा में, कैथल विधानसभा में यदि पैसा जा रहा है, तो बड़ा आश्चर्य का बात है कि, और साथ में ये भी बात बड़ा विषय है कि इतनी बड़ी लोकसभा क्षेत्र को तीनों ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इन्होंने अपने क्षेत्र में पूरा विकास उस एमपी लेड राशि का उपयोग कर लिया है, और यदि किया है तो किस रूप में किया है कि उनको आवश्यकता नहीं है और दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। ये तो हमने पहली बार सुना है, क्योंकि हम खुद विधायक का दूसरी बार मैं जैसे विधायक हूँ,
तो मुझे याद है पिछली बार जो हमें विधायक निधि के 19 करोड़ रुपए मिले 5 वर्ष के कार्यकाल में, तो हमने तो एक पैसा भी अपनी विधानसभा से बाहर नहीं निकाला। मैं मांग करता हूँ तीनों सांसदों की जांच भी होनी चाहिए, क्या इस तरह और भी पैसा इन्होंने और भी कई जगह लगाया है, सिर्फ ये भी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि देश में पिछले 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे अधिक बर्बरता, उपेक्षा, असुरक्षा हिंदुओं के साथ ही देखने को मिल रही है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह का सरकार पर निशाना, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ रोज बर्बरता हो रही है, हिंदुओं की खुलेआम हत्या की जा रही है। सरकार सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। ये बड़ा बयान और सरकार पर बड़ा हमला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार को घेरा। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ रोज बर्बरता होती है, हिंदुओं की खुलेआम हत्या की जाती है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है और हिंदुओं की सुरक्षा में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा भी नैतिकता बची है तो उसे तुरंत बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय और ठोस कदम उठाने होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और टारगेट करके मारा जा रहा है। भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश में चाहे सेना भेजनी पड़े लेकिन हिंदुओं को सुरक्षित करे। हिंदुओं की सुरक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। जब पहले बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही थी इंदिरा गांधी जी के समय पे, तब 71 का वॉर हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने सेना को भेजा और मुक्ति वाहिनी बनाई और अमेरिका का बेड़ा खड़ा रहा, लेकिन इंदिरा जी ने परवाह नहीं की और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब चाहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बीजेपी सरकार के लोगों नाटक मत करो, यहाँ पे सिर्फ दिन भर नाटक करते हो, हिम्मत दिखाओ थोड़ी। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है और भारत सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। और इसी बीच यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।